सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, जैसे अभी हमने बात की थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ऑफकोर्स जो है हमारा मेन इसमें जो है कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट्स आर द मेन एब्स्ट्रैक्शन एंटिटी, राइट। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन एंटिटी, जैसे हमने पिछली स्लाइड में एब्स्ट्रैक्शन का पढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट we have encapsulation of state with functions for accessing and manipulating that state. अब within the object इसका मतलब ये है कि within the object we have properties as well as we have methods, right? और जैसे जैसे methods वो execute होंगे वैसे वैसे ही जो corresponding object है जिसके अंदर वो method contained है, उस object की state जो होगी वो change हो जाएगी depending on the execution of method that are being contained by that object. जैसे जैसे वो execute होंगे वैसे वैसे object की state जो change होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम व्हीकल की बात करें, व्हीकल पहले आइडल स्टेट में था, उसके बाद फॉर एग्जांपल स्टार्ट का मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, व्हीकल की जो स्टेट है वो चेंज होगी, उसके बाद जो है वो ड्राइव का मेथड या रन का मेथड एग्जीक्यूट होगा तो स्टेट फिर चेंज होगी, फिर ब्रेक का मेथड लगा तो ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो फिर चेंज होगी। स्टेट चेंज कैसे हो रही है? थ्रू द फंक्शंस। आई होप दिस इज क्लियर। So if we go into more detail in terms of pros and cons of object-oriented design, we have some points up on this slide. सबसे पहले अगर हम pros की बात करें यानी उसके advantages या फायदे, advantages of object-oriented design, तो जो उसका सबसे main advantage या फायदा है वो ये है कि we have a modeling notation available in the form of UML. UML is called Unified Modeling Language. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वी हैव सपोर्ट ऑफ अ मॉडलिंग लैंग्वेज। जो भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को यूज़ करते हुए अगर कोई प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट यूजिंग यूएमएल। यूएमएल प्रोवाइड अस सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स टू मॉडल अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एट एनी एब्स्ट्रैक्शन लेवल। जो डिफरेंट किस्म के यूएमएल डायग्राम्स हैं एक्चुअली वो हम हमें वो किसी भी प्रोजेक्ट को डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे मॉडल करने के लिए हमें जो है वो हेल्प करती हैं। सो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि it is being supported by UML. So as such any other design technique is not much very well supported by UML. एक और इसका फ़ायदा ये है कि we have got design patterns. Now the question is कि design patterns होते क्या हैं? Pattern is, अगर हम in general बात करें, patterns are solution to a commonly occurring design problem. इसका उर्दू में लफ्ज़ी मतलब ये है कि जो है पैटर्न है वो सोल्यूशन होता है किसी भी ऐसी प्रॉब्लम का जो बार बार कॉमनली अकर कर रही हो, राइट। पैटर्न इज़ अ सोल्यूशन टू अ कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम। तो इसके साथ अगर हम डिज़ाइन का प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे हो जाएगी कि अ पैटर्न इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ सोल्यूशन टू अ कॉमनली अकरिंग डिज़ाइन प्रॉब्लम। यानी अगर डिज़ाइन प्रॉब्लम हमें ऐसा टास्क या ऐसा इशू जो हमने बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करना है, सो वी कैन हैव अ पैटर्न फॉर दैट। यानी वो ऐसा सोल्यूशन होगा ऐसी प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम हमें बार बार अकर हो रही है। अगर अभी भी इसको समझने में मसला पेश आ रहा है तो वी कैन कंसिडर एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी और हम HR मैनेजमेंट सिस्टम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। Or let's say we are being asked to provide HR system of concepts, and within the HR system we are going to write a function that will calculate salary of employees, जो हमारे employees की salary को calculate करेगा। Now the question is कि क्या ये function जो कि employee की salary को calculate करेगा क्या ये सिर्फ concepts के project ही के लिए use हम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। We can reuse this function as number of time. For example, मिसाल के तौर पे अगर if you are dealing with a company which is a government organization, तो possibility ये है कि यही same function without or slight modification वो किसी भी government organization के लिए हम इसे use कर सकें। So that's why we can say कि जो हमारा salary calculation का जो design है या उसका अगर हम function है जो हमने design किया उस problem को address करने का जो solution है वो multiple times apply हो सकता है depending on the context and depending on the situation. So we can call that as a design pattern.
सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि वी हैव द फैसिलिटी ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने वो डिज़ाइन पैटर्न यूएमएल में मॉडल किया हुआ है यूजिंग अ सर्टेन यूएमएल डायग्राम, तो वही पैटर्न जो है एज अ डिज़ाइन वो डिफरेंट जो है डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं दैट डील विद ह्यूमन रिसोर्स सैलरीज या कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। तो ये किसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर हम इसके कुछ कॉन्स या डेफिशिएंसीज की बात करें तो जो पहला जो उसका डेफिशिएंसी है, वन लेवल ऑफ इनकैप्सुलेशन द ऑब्जेक्ट। हमने यकीनन शायद कभी आप में से मेजॉरिटी ऑफ अस हमने शायद पहले ये नोटिस ना किया हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में चाहे हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग के लेवल की बात कर रहे हैं, लेट्स कंसिडर डिज़ाइन एट दिस पॉइंट, तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट के अलावा सच कोई ऐसा एलिमेंट या कंस्ट्रक्ट नहीं है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड को इनकैप्सुलेट कर सकें। सो ऑब्जेक्ट इज़ द ओनली वे ऑफ इनकैप्सुलेटिंग एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट। वन नोशन ऑफ इंटरफेस, दैट बीइंग सेड, जहाँ तक अभी हमने ऑब्जेक्ट की बात की, लेकिन इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन डिज़ाइन में हमारे पास इंटरफेस का भी एक ही एज सच तरीका है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यकीनन इंटरफेस को डिक्लेयर करने का तरीका तो शायद उनमें मुख्तलिफ है, लेकिन ओवरऑल जो इंटरफेस की जो लॉजिक है या उसका पर्पस है दैट विल रिमेन द सेम। और आपने यकीनन ऊप में पढ़ा होगा कि इंटरफेसेस आमतौर पे हम डिफ़ाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस को एक जगह इकट्ठा या कंबाइन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज वन टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट कनेक्टर, दैट इज थ्रू प्रोसीजर कॉल। डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर हमने आपस में कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम जो है एक ही तरह का एक्सप्लिसिट यानी ज़ाहिरन एक ही तरह का कनेक्टर यूज़ करते हैं विच इज़ प्रोसीजर कॉल। प्रोसीजर कॉल ही के ज़रिए से हम डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इवन मैसेज पासिंग इज़ रियलाइज्ड बाय प्रोसीजर कॉल्स। अगर हमने कुछ वैल्यू सेंड करनी है या पास या कम्युनिकेट करनी है फ्रॉम वन मेथड टू अनदर वन, तो वो भी हम प्रोसीजर कॉल ही के जरिए कर सकते हैं। हमारे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट या और कोई फिजिकल तरीका अवेलेबल नहीं है ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का या वैल्यू पास करने का। नेक्स्ट वन इज जी डबल ओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइट डिक्टेट इम्पोर्टेंट डिज़ाइन डिसीजंस। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी डिपेंड करता है कि डिज़ाइन तो हमने यूजिंग यूएमएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की नोटेशन को यूज़ करते हुए हमने बना लिया है, बट व्हेन वी विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट द डिज़ाइन देयर इज़ द पॉसिबिलिटी दैट कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हमें कुछ लिमिटेशन प्रोवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल जो है जावा लैंग्वेज वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती, और अगर हमने अपने डिज़ाइन में मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्रपोज किया हुआ है और अगर हम जावा को यूज़ कर रहे हैं तो हमें एज इट इज़ वो हमें इम्प्लीमेंटेशन हम उसकी नहीं कर सकेंगे। सो इन केस दिस पॉइंट कैन बी अ प्रॉब्लम। अगर हम डिज़ाइन करते वक्त लैंग्वेज को हम जहन में रख के अपना डिज़ाइन नहीं कर रहे, देन ऑफ कोर्स प्रॉब्लम विल बी सरफेसिंग। अगर हम डिज़ाइन करते हुए अगर हम अपनी लैंग्वेज को कंसिडर कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स इस किस्म का प्रॉब्लम अगर नहीं होगा। सो इट इज़ इंडीड अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज WOD assume द शेयर्ड एड्रेस स्पेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है वो शेयर्ड एड्रेस स्पेस जो है उसको अज्यूम करती है। इसको समझने के लिए लेट्स कंसिडर बेसिक एग्जांपल। आपको शायद पता हो कि हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो फिज़िकली तो नहीं, वो लॉजिकली डिफरेंट एड्रेसेस में जो है वो डिवाइडेड होती है। अगर हम इन एड्रेसेस को लॉजिकल इंफॉर्मेशन को अगर हम फिज़िकल बनाने की कोशिश करें यूजिंग द मैट्रिक्स विच आई एम ट्राइंग टू डिज़ाइन ऑन द स्क्रीन, सो वी कैन से लेट्स अज्यूम दिस इज़ आवर कंप्यूटर मेमोरी और जिसमें डिफरेंट खाने हमें नज़र आ रहे हैं। ईच वन ऑफ दीज बॉक्सेस एक्चुअली is represented by certain address जो कि हेक्साडेसिमल या किसी और में हो सकता है। सो लेट्स से अगर हमने अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया और उसे कुछ वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स अज्यूम दैट वेरिएबल इज स्टोर्ड समवेयर एट दैट लोकेशन। इसी तरह हमने कोई वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट भी हमने डिक्लेयर किया और उसकी हमने कुछ ना कुछ उसे एट्रीब्यूट मेथड या वैल्यू असाइन कर दी। लेट्स से वो यहाँ पे कहीं जाके स्टोर हो गया। अब द थिंग इज़ कि जब यही प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट टाइम कंपाइल या एग्जीक्यूट होगा तो ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैं वो इसी लोकेशन पे इसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हों। पॉसिबली
they can store somewhere else. For example, variable can be stored somewhere around that location at that address, और variable भी हो सकता है यहीं कहीं पे store हो जाए. As such, this does not appear to be an issue. The problem arises कि जब हम ऐसी कोई एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ये है दैट वी हैव टू गैदर फिजिकल और जो दैट लॉजिकल एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेरिएबल, यानी वो एड्रेस जहाँ पे वो मेमोरी में जाके वो वेरिएबल या कांस्टेंट या ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, वी वांट टू कैप्चर, वी नीड टू कैप्चर एक्चुअली दैट एड्रेस. सो ऐसी सिचुएशन में इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ये काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन या जो भी लैंग्वेजेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं वो शेयर्ड एड्रेस स्पेस को अज्यूम करती हैं, यानी वो एक ही जगह पे जाके फिक्स स्पेसिफिकली उसी सेम एड्रेस पे बार बार जब भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसे सेम एड्रेस पे जाके मेरे वेरिएबल को स्टोर नहीं करेंगी. वो रैंडमली जहाँ कहीं मेमोरी में उन्हें जगह मिलेगी रैंडमली मेमोरी एलोकेट हो जाएगी to the specific object or to the specific variable. I hope this is clear. So this does not have to be an issue all the time, but जैसे आपको कहा कि if we are trying to develop an application जिसमें we have to physically access the memory and the addresses of the variable, then of course this is a problem. लेकिन जो अभी हमने प्रोज एंड कॉन डिस्कस किए हैं, इसको डिस्कस करने के बावजूद यकीनन हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के फ़ायदे जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, बट स्टिल इट हैज़ सम वीकनेसेस, डेफिशिएंसीज एज वेल. लेकिन इन डेफिशिएंसीज का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो एक बुरा तरीका है. इट इज़ नॉट द केस. इट इज़ स्टिल वेरी यूजफुल, इट इज़ स्टिल रिकमेंडेड, इट इज़ बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इट वाज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस के इसके डेफिशिएंसी क्या क्या हैं.